आइए सीधे आज के इस बेहद आकर्षक विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज की चर्चा का विषय बहुत ही दिव्य और खास है। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति की महान कथा, जो सीधे तौर पर पौराणिक समुद्र मंथन से जुड़ी है। ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ सच में हैरान कर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए, देवता और असुर जिनके बीच हमेशा कट्टर दुश्मनी रही, उनका एक साथ आना धन और समृद्धि के सबसे बड़े प्रतीक की उत्पत्ति का कारण कैसे बन गया? मतलब ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है। अमृत की खोज के लिए बनाए गए इस ब्रह्मांडीय गठबंधन ने कुछ ऐसा प्रकट कर दिया जिसकी शायद किसी को उम्मीद ही नहीं थी। भाग 1, समुद्र मंथन की महान कथा। तो आखिर ये समुद्र मंथन था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये देवताओं और असुरों का एक बहुत ही दुर्लभ और संयुक्त ब्रह्मांडीय प्रयास था। उनका एक ही लक्ष्य था, समुद्र को मथ कर उसमें से अमरता का अमृत निकालना। ये इस पूरे मिथक का सबसे बुनियादी और मुख्य कारण है। लेकिन ये मथने का काम कोई साधारण बात नहीं थी। जरा इस घटना के विशाल पैमाने की कल्पना कीजिए। घर में दही मथने वाली मथानी नहीं, बल्कि मथानी के रूप में विशालकाय मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया। और रस्सी के रूप में स्वयं नागराज वासुकी का इस्तेमाल हुआ। और जिस समुद्र को मथा जा रहा था, वो कोई आम खारे पानी का समुद्र नहीं, बल्कि क्षीर सागर था, यानी दूध का महासागर। इस घटना की भव्यता वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भाग 2, देवी लक्ष्मी का दिव्य प्राकट्य। जैसे जैसे उस क्षीर सागर को मथा जा रहा था, उसकी गहराइयों से एक के बाद एक कई दिव्य चीजें बाहर आने लगीं। कुल मिलाकर 14, जी हां, 14 असाधारण और अलौकिक रत्न इस विशाल मंथन से प्रकट हुए। हर एक रत्न अपने आप में अद्भुत था। लेकिन इन 14 रत्नों के बीच एक पल ऐसा आया जिसने पूरी सृष्टि को चमका दिया। ठीक उसी समय माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। दृश्य की भव्यता देखिए। वे एक खिले हुए कमल के फूल पर विराजमान थीं। उनके चारों ओर एक जादुई दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और उनके हाथ वरदान देने की मुद्रा में थे। इस एक क्षण ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और क्योंकि वे सीधे क्षीर सागर की गहराइयों से उत्पन्न हुई थीं, इसलिए उन्हें एक बेहद खूबसूरत और काव्यात्मक उपाधि दी गई, समुद्र की पुत्री। ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है ना? भाग 3, विष्णु जी ही क्यों। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। जब माता लक्ष्मी प्रकट हुईं, तो वहां मौजूद हर शक्तिशाली देवता और असुर की निगाहें उन पर थीं। हर कोई उन्हें पाना चाहता था, लेकिन उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को चुना। अब सवाल ये उठता है कि जब पूरी सृष्टि उनके सामने खड़ी थी, तो उन्होंने ये विशेष चुनाव ही क्यों किया? इसका जवाब भगवान विष्णु के खास गुणों में छिपा है। वे सबसे शांत स्वभाव के हैं, उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से संतुलित है, और सबसे बड़ी बात, वे धर्म के रक्षक हैं। यही वो मजबूत और स्थिर गुण हैं जिन्होंने धन और समृद्धि की देवी को अपनी ओर सबसे ज्यादा आकर्षित किया। और यहां हमारे लिए एक बहुत बड़ा दार्शनिक पाठ है। यह सिर्फ एक पौराणिक विवाह नहीं है। यह बताता है कि जहां धर्म और संतुलन होता है, वहीं लक्ष्मी यानी सच्चा धन और सुख स्वाभाविक रूप से टिकती हैं। समृद्धि हमेशा सच्चाई और स्थिरता के पास ही रहती है, अराजकता या उथल-पुथल में नहीं। भाग 4, जीवन में लक्ष्मी का महत्व। तो इस पूरी कथा को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं? स्रोत सामग्री बहुत ही स्पष्ट रास्ते दिखाती है। साफ सफाई बनाए रखना, जी तोड़ मेहनत करना और हमेशा अच्छे कर्म करना। बस ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनसे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी किसी भी घर में समृद्धि लेकर आती हैं। कोई जादू टोना नहीं, बस साफ नियत और मेहनत। और इन्हीं व्यावहारिक गुणों और इस पूरी कथा को याद करने के लिए हम दीपावली का भव्य त्योहार मनाते हैं। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा इसी प्राचीन ज्ञान का सम्मान करने और उनका अपने जीवन में स्वागत करने का सबसे बड़ा अवसर है। तो चलिए आज की इस चर्चा की सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। पहला कदम, देव और असुरों का वो असंभव सा गठबंधन और समुद्र मंथन। दूसरा, माता लक्ष्मी का वो अलौकिक प्राकट्य। तीसरा, उनका शांत और संतुलित भगवान विष्णु को चुनना। और अंत में ये शाश्वत नियम कि धन और समृद्धि हमेशा धर्म और मेहनत के साथ ही चलते हैं। सब कुछ कितनी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है, लेकिन एक सवाल के साथ। आज जो हमने देखा वो तो बस एक झलक थी। अब सोचने वाली बात यह है कि अगले विश्लेषण में किस रहस्य से पर्दा उठाया जाए।
क्या उन सभी 14 दिव्य रत्नों की पूरी कहानी जाननी चाहिए जो समुद्र से निकले थे, या फिर अष्टलक्ष्मी के 8 गहरे और रहस्यमयी रूपों को समझना चाहिए? पौराणिक कथाओं का ये खजाना बहुत गहरा है। तो मिलते हैं अगली बार एक नई और अद्भुत चर्चा के साथ।